तो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी आज आपके सामने बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स लेकर आए हैं। आज हम इसमें आपको बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के ये जो मैथ्स है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, इसके बारे में बताएंगे और इसमें से आज टॉपिक स्टार्ट कराएंगे। चलिए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स में जो सिलेबस है, डिफरेंशियल कैलकुलस में 4 यूनिट्स हैं और 4 यूनिट्स में फर्स्ट जो चैप्टर है, सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें क्या है माय डियर स्टूडेंट, इनफाइनाइटली फाइनाइटली सीरीज दी गई हैं और उसमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस मीन्स सब चीजें बताएंगे आपको कि इसमें उसका सम के बारे में पूछा गया है कि उसका सम फाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट आएगा, वेरी करेगा, इस तरह की इसमें बात हुई है, इस तरह का इसमें डिस्कशन हुआ है। कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइटली सीरीज इसी का पार्ट है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। माय डियर स्टूडेंट, इसे आपने 12th क्लास में पढ़ा है, बट यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस लेवल पर इस पे काम हुआ है और इसमें इसका पार्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, रोलिस थ्योरम, लैग्रेंज, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी इसमें पार्ट है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये चैप्टर है जिसको हम आज स्टार्ट कराने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें यहाँ से भी वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे भी काफ़ी यूज होना है नेक्स्ट सेमेस्टर्स में, और अभी भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। चलिए देखते हैं डिफरेंशियल टेंजेंट एंड नॉर्मल एसिम्प्टोट्स, यहाँ से भी ये क्वेश्चन आता ही आता है। कर्वेचर से एक क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है। एनवलप्स एंड इवोल्यूट्स, ये चैप्टर्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आता ही आता है। चलिए इसके बाद देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एस लिमिट ऑफ द सम, रीमान इंटीग्रल, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको रीमान इंटीग्रल से मिलता ही मिलता है, ठीक है। उसके बाद इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, यहाँ से भी ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीटा एंड गामा फंक्शन, ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से करते करते यहाँ से हम वेक्टर डिफरेंशिएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसकी तरफ हम चलते हैं और आपको हम मैथ्स इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप यहाँ से क्लास छोड़कर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि मैथ्स पढ़ाने का जो मेरा तरीका है वो कुछ इस तरह से है कि आप जब इसको पढ़ते हैं तो आपको एक एक चीज़ें, एक एक पॉइंट समझ में आता है। चलिए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम पार्ट 1 कैलकुलेशन ऑफ डेरिवेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले हम चलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की तरफ। यहाँ पर यूनिट 3 है और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। माय डियर स्टूडेंट, सक्सेसिव जैसे नाम से पता चल रहा है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इट मीन्स डिफरेंशिएशन को रिपीट करना है, बार बार डिफरेंशिएट करना है। तो बार बार डिफरेंशिएट करना मीनिंग क्या है कि मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट इसमें इसको करना होता है। चलिए देखते हैं, तो यहां पर तो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट इसमें करना होता है और मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट के लिए यहां पर आपके पास यहां पर nth डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। कैलकुलेशंस ऑफ nth डेरिवेटिव्स स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये सॉल्यूशंस हैं। इट मीन्स इन जो मैं सॉल्यूशन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बता रहा हूं, तो इन्हें करने के बाद आपको इस चैप्टर्स की लाइन समझ में आएगी कि इस चैप्टर की डिमांड क्या है और किस तरह से इसमें काम कराया गया है। जो ये रिजल्ट्स हैं, इसको समझने के बाद आप इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और ये बार बार बीच बीच में यूज होंगे, वहां पर हम इनका यूज भी करेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपका जो डिफरेंशिएट है, यहाँ पर क्या, y इक्वल टू एक्स टू पावर m, y इक्वल टू एक्स टू पावर m, और हमें यहाँ पर इसका n टाइम डिफरेंशिएट फाइंड करना है। हमें यहाँ पर इसका n टाइम डिफरेंशिएट करना है और यहाँ पर n टाइम जो डिफरेंशिएट करेंगे, फाइंड बाई n, ये डिफरेंशिएट हमें करना है। तो पहले मैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें क्या है। इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x, अगर y x का फंक्शन है तो यहाँ पर इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x, देन
वी गेट द वैल्यू ऑफ बाई। अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे बाई की वैल्यू यहां से मिलती है। इट मीन्स बाई की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो इट मीन्स ये जो बाई हुआ ये डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, ठीक है ना। बाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि एक्स की हमने इंडिपेंडेंटली वैल्यू पुट की थी और पुट करने के बाद बाई की वैल्यू मिली थी, और बाई की वैल्यू डिपेंड करती है एक्स पर, बट एक्स की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। इट मींस एक्स क्या हो गया, इनडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। अब यहां से हम क्या करते हैं इस चैप्टर में, बाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, इट मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। नंबर फर्स्ट आप देखते हैं डी अपॉन डी एक्स, इट मीन डिफरेंशिएट ऑफ बाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट ऑफ बाई with respect to x is denoted by dy over dx is called फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या कहलाता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इसी तरह से अगर हम यहां पर इसका डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट इट में डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, तो इट इज डिनोटेड बाई डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स का अगेन डिफरेंशिएट कराया डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सिमिलरली इसी तरह से आगे अगर हम बात करें तो यहां से हम देखेंगे थर्ड पॉइंट डी अपॉन डी एक्स और थर्ड टू टाइम ऑफ द डेरिवेटिव इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। तो इसी तरह से अगर हम यहां पर करते करते हम n टाइम्स तक पहुंच जाएं, करते करते हम n टाइम्स तक पहुंच जाएं, इट मींस डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस वन डेरिवेटिव। तो यहां से क्या होगा, डी एन वाई ओवर डी एक्स एन इज कॉल्ड nth डेरिवेटिव। nth डेरिवेटिव कहलाता है किसका, वो y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इसका हमने n टाइम डिफरेंशिएट कराया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको कुछ पॉइंटों में बताऊं, नंबर वन आपका डी वाई ओवर डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इट इज डिनोटेड बाई वन, और अगर f लिखा हुआ है तो यहाँ पर f डैश एक्स लिखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को या तो f डैश एक्स से दिखाएंगे या बाई वन से दिखाएंगे या डी वाई ओवर डी एक्स से दिखाएंगे। इसी तरह से सिमिलरली डी टू वाई ओवर डी एक्स टू को वाई टू से शो करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, या फिर f डबल डैश एक्स से हम इसको डिनोट कराएंगे। इसी तरह से करते करते यानी कि हम इसको अगर n लिख दें तो यहाँ बाई n, और बाई n मीन्स क्या है, nth डेरिवेटिव। इसी तरह से f पर हम n ऐसे लिख देंगे और ये भी nth डेरिवेटिव कहलाएगा। n टाइम डिफरेंशिएट है किसका, fx का विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से कहलाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये जो यूज करने जा रहे हैं, ये हम इन स्टैंडर्ड जो रिजल्ट्स हैं, स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन हैं, इसमें यूज करने जा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमने देखा y इक्वल टू एक्स टू दी पावर m,
यहां से हमने डिफरेंशिएट कराया, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में हमने इसका डिफरेंशिएट कराया। जब हमने एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कराया तो हम इसको चलिए इधर लिख लेते हैं। यहां से लिखते हैं हम लेट बाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब हमने इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराया तो डी वाई ओवर डी एक्स, और यहां से एम पावर आ जाएंगी एम एक्स टू दी पावर एम माइनस वन। सिमिलरली अगेन डिफरेंशिएट, ऑन बोथ साइड। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू यहाँ आया, और जैसे हमने इसका डिफरेंशिएट कराया एम एम माइनस वन एक्स टू दी पावर एम माइनस टू, यहाँ अगेन डिफरेंशिएट तो आपको जैसे पता है कि पावर डिफरेंशिएशन में नीचे आ जाती है, वन पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब ये डिफरेंशिएट करते करते, यानी माय डियर स्टूडेंट, जिसमें देखना क्या है कि जब हम 3 या 4 टाइम डिफरेंशिएट करा लेंगे तो उन डिफरेंशिएट में जो सीक्वेंस होगा उसके द्वारा ही हम इस nth डेरिवेटिव को लिखेंगे। यहाँ देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर डॉटेड लाइन यूज की मैंने, और डॉटेड लाइन का मीनिंग है कि आपने ये कंटिन्यूसली रिपीट ऐसे ही डिफरेंशिएट कराया है, और डिफरेंशिएट कराने के बाद आपने 1 टाइम्स कराया, 2 टाइम्स कराया, 3 टाइम्स कराया, और जैसे ही आप n टाइम डिफरेंशिएट कराएंगे तो उसको आप यहां से सीक्वेंस से लिख पाएंगे, यानी कि इस सीक्वेंस से आपको उसको लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। यहां से आपने देखा कि पहले सबसे पहले x टू दी पावर देखते हैं। जब 3 टाइम्स था m टू दी पावर m में से 3 सब्ट्रैक्ट था, जब 2 टाइम्स था m में से 2 सब्ट्रैक्ट था, जब 1 टाइम्स था तो m में से 1 सब्ट्रैक्ट था। इट मीन जितने टाइम डिफरेंशिएट है x टू दी पावर में से उतना ही नंबर सब्ट्रैक्ट है। तो यहां से हमने देखा n टाइम डिफरेंशिएट ले रहे हैं, तो यहां से m माइनस n लिख रहे हैं। इट मीन्स n सब्ट्रैक्ट करा, n टाइम डिफरेंशिएट ले रहे हैं। अब देख रहे हैं जब आपने यहाँ डिफरेंशिएट किया था तो यहाँ देखिए सबसे मैक्सिमम पावर m थी, m को आगे लेकर आए थे और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कराया था। इट मीन्स m से 1 नंबर लेस ये है, या ऐसा कह सकते हैं इससे 1 ग्रेटर देन नंबर ये है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट जब डिफरेंशिएट किया था तो m माइनस 1 पावर आगे आई थी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कराया था m माइनस 2, यानी कि इससे 1 लेस पावर 1 नंबर लेस यहाँ है, और अगर हम इसके उल्टा चलते हैं इसमें 1 ऐड करते हैं पावर में तो ये फैक्टर मिल जाता है। ये सीक्वेंस हमें यहाँ से मिल रहा, इसमें 1 ऐड करते हैं तो m माइनस 2 लास्ट फैक्टर मिल जाता है। इसी तरह से इसका लास्ट फैक्टर देखेंगे तो m माइनस n प्लस 1 ये यहाँ से मिल जाता है। फर्स्ट नंबर क्या था m, फिर क्या था m माइनस 1, फिर क्या था m माइनस 2, ऐसे ही करते करते नंबर बीच में सब हैं और ये यहाँ तक गए हैं। यानी कि हमने ये देखा कि m एक नंबर है, उससे 1 लेस नंबर है, उससे 1 लेस नंबर है, उससे 1 लेस नंबर है, और 1 लेस करते करते m माइनस n प्लस 1 तक हम आ गए हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा था वैसे ये n टाइम डिफरेंशिएट हो चुका है, बट यहाँ इसको लिखने का एक स्पेशल तरीका है। स्पेशल तरीका क्या है वो देखते हैं। आपको इसे उसी स्पेशल फॉर्मेट में लिखना है, तो देखते हैं वो तरीका क्या है। यहाँ से हमने क्या किया, क्योंकि ये m एक नंबर है और आप जानते हैं माय डियर स्टूडेंट कि कोई भी जैसे फैक्टोरियल 5 है, आप जानते हैं यहाँ से कि 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इट मीन्स इट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हमने देखा कि m से 1 1 सब्ट्रैक्ट करते चले गए, यहाँ तक आ गए। अगर हमने इसको 1 तक ले गए इसी तरह से करते करते ये फैक्टोरियल m हो जाएगा। उसको करने के लिए माय डियर स्टूडेंट हमने ये देखा कि m माइनस 1 और यहाँ से करते करते
m माइनस एन प्लस वन, इससे वन नंबर लेस किया m माइनस। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम जरा, यहाँ से स्पेस कम है तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं और हम ये रिजल्ट लिख देते हैं जो हमने बाई n निकाला है। लेफ्ट साइड को हम बाई n लिख सकते हैं क्योंकि n टाइम डिफरेंशिएट था, और यहाँ से हमने स्टार्ट कर रहे हैं m माइनस वन, m माइनस टू, और ये करते करते m माइनस एन प्लस वन एक्स टू दी पावर m माइनस एन, ये हमारा नंबर है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हमने देखा कि इसको अगर मुझे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो m माइनस वन, ये मैं लिखूँ या ना लिखूँ, ये डॉटेड लाइन लगाने का मीनिंग क्या है, ये नंबर सब इसमें चल रहे हैं। ये लास्ट नंबर लिख लिया m माइनस एन प्लस वन, और ऐसे ही इससे वन लेस नंबर लिखा m माइनस एन, वन सब्ट्रैक्ट कराया, फिर वन सब्ट्रैक्ट कराया, फिर वन सब्ट्रैक्ट कराया, और कहाँ तक पहुँच गया 2 इंटू 1 तक। यही काम हमने नीचे किया है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कराई है उस नंबर से डिवाइड भी कराई है। और यहाँ पर है x टू दी पावर m माइनस एन। यहाँ से हमने ये देखा कि 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 1 ऐड करते चले गए, रेगुलर नंबर m तक है, तो ये फैक्टोरियल m आया है, अपॉन नीचे फैक्टोरियल m माइनस n आया है, और यहाँ पर x टू दी पावर m माइनस n है। ये nth डेरिवेटिव है हमारे x टू दी पावर m फंक्शन का, ये क्या है, nth डेरिवेटिव है। तो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड रिजल्ट की तरफ चलते हैं, ये वो स्पेशल फॉर्मेट था। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड रिजल्ट की तरफ, और सेकंड रिजल्ट हमारे पास है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m। तो माय डियर स्टूडेंट, पहले हम चलते हैं कि आपको हमने ये बताया था कि यहाँ से यहाँ पर y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m। अब ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m, अगर मैंने आपसे ए एक्स प्लस बी मान लीजिए 5 का डिफरेंशिएट कराया है, मान लीजिए ये आपके पास y है और मैं इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो आपने क्या किया था, dy ओवर डी एक्स, याद कीजिए यहाँ से पहले पावर आगे आई थी बाई ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 5 माइनस वन, इट मीन्स 4, और चूंकि ये x नहीं है, ये x से चेंज है, तो हमने चेन रूल यूज किया था, डिफरेंशियल ऑफ दिस वैल्यू ए एक्स प्लस बी, जो x की पोजीशन से चेंज है, और हमने ऐसे डिफरेंशिएट किया था यहाँ से 5 और ये ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 4, और यहाँ से हमारा डिफरेंशिएट आया था, जब डिफरेंशिएट की एंट्री कराई थी तो ए तो ऐसे ही रहेगा, x का 1 और प्लस बी का 0, इट मीन्स यहाँ से ये फैक्टर आया था a। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो a फैक्टर है इसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि जैसे x प्लस बी का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा। तो हम इसको 12th की तरह ऐसे करके नहीं लिखेंगे, a एक्स प्लस बी का डायरेक्ट डिफरेंशिएट लिखेंगे, वो क्या आएगा, a आएगा। तो यहाँ से माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखते हैं कि यहाँ हमें जो डिफरेंशिएट करना है इसका मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करना है, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो यहां से देखते हैं, सबसे पहले इट मींस n टाइम डिफरेंशिएट करना, nth डेरिवेटिव फाइंड हो रहा सभी का। तो लेट सेकंड रिजल्ट की बात करते हैं, और सेकंड रिजल्ट ये हमारे पास, लेट y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m। जब हमने इसका डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, और जब हमने इसका डिफरेंशिएट किया तो dy ओवर डी एक्स इक्वल टू m ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m माइनस वन, और चेन रूल से जब हमने ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट किया तो इसका डिफरेंशियल आएगा a। ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट क्या आएगा, a। जैसे अभी एग्जाम्पल बताया था, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इक्वल टू m माइनस वन, और ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m माइनस टू,
और इनटू फिर इसी ax प्लस बी का होगा तो फिर एक ए आएगा और एक ए पहले से था, यानी एक ए आया और एक ये आया तो क्या हो गया ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू को लिखा m-1 ax प्लस बी टू दी पावर m-2 इंटू ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम यहाँ से d3y ओवर dx3 को राइट करें तो यहाँ से आपने देखा m-1 m-2 ax प्लस बी टू द पावर m-3 a क्यूब। इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ से ऐसे करते करते dn बाई ओवर dxn हमने ये डिफरेंशिएट किया तो यहाँ से m-1 और ये डिफरेंशिएट करते करते यहाँ से ये देखेंगे कि यहाँ से जो फैक्टर आएगा लास्ट फैक्टर क्या होगा। पहले हम ax प्लस बी टू दी पावर को देखते हैं, ax प्लस बी टू दी पावर को देखते हैं। चलो पहले ax प्लस बी टू दी पावर मैं नीचे लिख देता हूँ, ax प्लस बी टू दी पावर को यहाँ देखते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये देखिए माय डियर स्टूडेंट यहाँ 3 था तो m में से 3 वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुई है। यहाँ 2 टाइम डिफरेंशिएट था तो m में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है। यहाँ 1 टाइम डिफरेंशिएट था तो m में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि पहले की तरह m-n। यहाँ से देखेंगे 1 टाइम है तो m-1 आया पावर में, 1 सब्ट्रैक्ट है m में से, 2 है तो 2 सब्ट्रैक्ट है, 3 है तो 3 सब्ट्रैक्ट है, n है तो n सब्ट्रैक्ट होगा। और फिर उसके बाद a की पावर देखते हैं, a टू दी पावर आपने देखा 3 है तो a टू दी पावर 3 है, 2 टाइम्स है तो a स्क्वायर है, 1 टाइम्स है a टू दी पावर 1 है, तो n टाइम्स है तो a टू दी पावर n आएंगी ही आएंगी। अब इससे पहले देखते हैं हम, इससे पहले जो फैक्टर है फैक्टर कहाँ तक जा रहे हैं तो यहाँ देखते हैं m-2, जैसे हमने फर्स्ट रिजल्ट में देखा था m-2 में अगर 1 ऐड किया तो ये फैक्टर आ जाएगा। ऐसे ही m-n में अगर 1 ऐड करते हैं तो m-n प्लस 1 ये आ जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ से देखते हैं m-1 डॉटेड लाइन m-n प्लस 1 ax प्लस बी टू दी पावर m-n और a टू दी पावर n। इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे हमने अभी फर्स्ट रिजल्ट को बिल्कुल सेट किया था कि फैक्टोरियल नोटेशन में हम इसको कन्वर्ट किया था, वही सिंपल फॉर्म में, वही मेन रिजल्ट में, उसी मेन फॉर्मेट में हमें इसे कन्वर्ट करना है। यहाँ भी m-n प्लस 1 था, इससे 1 1 ग्लास करते करते 1 तक ले जाएंगे, उसी से डिवाइड कराएंगे और उसी से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आया है m-1 और ये रिजल्ट करते करते यहाँ आए m-n प्लस 1 और ये था ax प्लस बी टू दी पावर m-n और a टू दी पावर n। ये जो लास्ट में रिजल्ट आया है यही हमारा nth डेरिवेटिव है, बट इसे स्पेशल फॉर्मेट में हमें इसको कन्वर्ट करना है m-1 m-n प्लस 1 m-n 2 into 1 m-n डॉटेड 2 into 1 और यहाँ से हमारे पास ax प्लस बी टू दी पावर m-n a टू दी पावर n था। तो माय डियर स्टूडेंट न्यूमरेटर में देखेंगे m की वैल्यू 1 1 लेस होते होते 1 तक पहुंच गई, तो यानी कि ये m फैक्टर हैं 1 से m तक, तो क्या हो गया फैक्टोरियल m। नीचे क्या हुआ फैक्टोरियल ax प्लस बी टू दी पावर m-n और a टू दी पावर n और ये हमारे पास आया yn। ये हमारे पास क्या माय डियर स्टूडेंट बाई n। तो इस तरह से ये nth डेरिवेटिव है फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m-n ax प्लस बी टू दी पावर m-n और a टू दी पावर n। ये हमारा इसका nth डेरिवेटिव आया है। चलिए माय डियर स्टूडेंट आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड रिजल्ट है आपका
बाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर -1। तो यहां देखते हैं, बाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर -1, लेट बाई इक्वल ए एक्स प्लस बी टू दी पावर -1। ये थर्ड रिजल्ट है हमारे पास, और इस थर्ड रिजल्ट की बात करेंगे तो यहां से हमने देखा डिफरेंशिएट हमने इसको किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स ओनली 1 टाइम्स, तो हमने देखा बाई 1 इक्वल टू -1 ए एक्स प्लस बी टू दी पावर -2, और यहां से ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल ए है, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल ए है। चैन रूल से मैं फिर दोबारा से बता देता हूं, माय डियर स्टूडेंट, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ए एक्स प्लस बी टू दी पावर किसी का भी, तो यहां से हम क्या करते हैं, पहले m और ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m-1, और फिर बाई चैन रूल, चूंकि ये x नहीं है, चेंज है, ये x से चेंज है, तो इसका डिफरेंशियल ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट होगा, और यहाँ पर इसका डिफरेंशियल आता है a। तो ये हमारा तरीका है करने का डिफरेंशिएट, इसका हम डायरेक्ट लिख रहे हैं वहाँ पर a। इसी तरह से y2 अगर हम फाइंड करते हैं तो -1 -2 ए एक्स प्लस बी टू दी पावर -3 और मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, 2 टाइम डिफरेंशिएट किया तो ए स्क्वायर यहाँ पर आया है। 3 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 क्यूब, 3 टाइम्स करेंगे तो -3 आएगा। 1 × 2 × 3 फैक्टोरियल 3। देखिए एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ से हमने किया -1 -2 -3 और ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 1 सब्ट्रैक्ट कराएंगे -4, फिर एक ए आएगा ए क्यूब। इसी तरह से जब हमने यहाँ देखा -3 टाइम्स है तो -1 क्यूब, 1 × 2 × 3 फैक्टोरियल 3 ए एक्स प्लस बी टू दी पावर -4 और ए क्यूब। इस तरह से हमने 3 टाइम डिफरेंशिएट किया है। अब उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर 4 टाइम डिफरेंशिएट कराते हैं बाई 4, तो -4 नीचे आएगा और यहाँ -1 टू दी पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ पर फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 1 सब्ट्रैक्ट कराएंगे -5 हो जाएगा और ए टू दी पावर 4 हो जाएगा। इसी तरह से करते करते अगर हमने बाई n किया, n टाइम डिफरेंशिएट किया, तो देखेंगे माय डियर स्टूडेंट जो सीक्वेंस हमारे दिखाई दे रहा है, 4 है तो पावर 4 है, n है तो पावर n रहेंगी, 4 है तो फैक्टोरियल 4 है, n है तो फैक्टोरियल n रहेगा। ए एक्स प्लस बी टू दी पावर, यहाँ पर 4 है तो 1 प्लस करा 5 नेगेटिव में है, यहाँ पर 3 है तो 1 प्लस किया 4 नेगेटिव पावर में है, तो यहाँ से n है, n में प्लस किया 1 तो ये नेगेटिव पावर में रहेंगी, माइनस में रहेंगी। ए टू दी पावर यहाँ देख रहे हैं 3 टाइम्स है तो ए क्यूब है, 2 टाइम्स है तो ए स्क्वायर है यानी कि 2 पावर है, 4 है तो यहाँ 4 पावर है की, यहाँ n है तो यहाँ a की n पावर है। इस तरह से हमारा ये nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से हमारा थर्ड रिजल्ट हो जाता है। मेरे कराने के बाद एक बार रफ कॉपी उठाएंगे और इन सभी रिजल्ट्स को करके आप देखेंगे, तभी ये रिजल्ट्स आपके अच्छे हो पाएंगे। कहीं कोई बात, कोई पॉइंट या कोई डाउट ऐसे लगे जो समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए देखते हैं आगे। वेरी इंपॉर्टेंट है 5, और यहां से हमने ये फोर्थ रिजल्ट को देखा है, बाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। ये स्पेशल फॉर्मेट का आपका ये यहां से फंक्शन आया है। चलिए हम ये देखते हैं, यहां से हमने 4th नंबर पर बाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी लिया है, और जब हम इसका डिफरेंशिएट साइन का कराते हैं तो ध्यान रखिए, मैं साइन एक्स लिख रहा हूं, साइन एक्स है और इसका हमने डिफरेंशिएट कराया, मैंने बाई लेट किया या यू लेट किया इसको। चलिए तो u1 एक बार डिफरेंशिएट कराया तो कोस एक्स आया, u2 एक बार डिफरेंशिएट कराया तो माइनस साइन एक्स आया,
u3 थर्ड टाइम डिफरेंशिएट कराया तो माइनस कोस एक्स आया, u4 नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कराया तो साइन एक्स आया, फिर u5 कराया तो कोस एक्स आया। तो माय डियर स्टूडेंट, हमें इस चैप्टर में यह देखना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डिफरेंशिएट में जो सीक्वेंस है उसकी हेल्प से हम nth डेरिवेटिव को लिख पाते हैं, जिसमें रिपीटली यानी कि स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएट होता चला जाता है। बट माय डियर स्टूडेंट, यहाँ कोई भी सीक्वेंस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जहां कोई सीक्वेंस नहीं देगा, जैसे कि इस तरह का फंक्शन है, तो इसमें सीक्वेंस बनाएंगे। और वो सीक्वेंस कैसे बनाएंगे वो हमें अभी आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ साइन था, फिर कोस था, साइन था, फिर कोस था, 2 टाइम्स प्लस था, 2 टाइम्स माइनस था, 2 टाइम्स प्लस था, 2 टाइम्स माइनस था। तो इसमें कोई सीक्वेंस हमारा नहीं बन रहा है। बट हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से हम इनको प्लस बना सकते हैं। और वो कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा आपके पास होता है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा की हम बात करें तो ये साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव होता है और पाई बाई 2 के साथ साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, कोस थीटा के। इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ यूज करेंगे ही करेंगे, यानी कि हम इसको साइन में ही कन्वर्ट करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ कोस थीटा लिखा हुआ, थीटा में जैसे पाई बाई 2 ऐड किया तो ये कोस साइन में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। इट मीन साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तो आपको लर्न था, लेकिन यहाँ यूज हमें करना है कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस पाई बाई 2। इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हमें ये कन्वर्ट करना है। जैसे ही हमने पाई बाई 2 ऐड किया एंगल में तो कोस साइन में कन्वर्ट हो गया। इसमें क्या ऐड किया हमने, प्लस पाई बाई 2, तो ये आया हमारे पास, और तब हमारे पास कोस साइन में कन्वर्ट हो गया। चलिए देखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई 1 इक्वल साइन का डिफरेंशिएट बाई 1 मीन्स क्या है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू बाई 1, तो इधर भी डिफरेंशिएट होगा। तो डिफरेंशिएट यूज कर लें, चलो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, और साइन का डिफरेंशिएट कोस ए एक्स प्लस बी। साइन का जो डिफरेंशिएट आया वो कोस आया और ए एक्स प्लस बी आया, मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का जो डिफरेंशिएट है वो हमारा आएगा ए। अभी हमने पीछे किया था, लेकिन हमने क्या कहा कि हमें यहाँ सीक्वेंस बनाना है। फर्स्ट बाई की जो वैल्यू है वो साइन में है, तो कोस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए उसके एंगल में अभी हमने बताया है पाई बाई 2 ऐड कर दीजिए और ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बाई 2, और यहाँ क्या है, इंटू ए। इसी तरह से ये बाई 1 हमारे पास आया है। सिमिलरली अगर हम अगेन डिफरेंशिएट कराते हैं बाई 2 मीन्स 2 टाइम डिफरेंशिएट ऑफ बाई 2, और साइन का डिफरेंशिएट क्या हुआ, कोस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2, और फिर हम इसका डिफरेंशिएट कराएंगे क्योंकि ये किससे चेंज है, एक्स से चेंज है। यहाँ भी हमने ये चेन रूल यूज किया था, एंगल में एक्स की पोजीशन पर चेंज था तो उसका डिफरेंशिएट अगेन होगा चेन रूल से। तो ऐसे ही यहाँ पर इसका जो डिफरेंशिएट होगा तो इसका डिफरेंशिएट पाई बाई 2 का 0, बी का 0, एक एक्स का 1 और ए आएगा, और एक ए पहले से था तो यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे पाई बाई 2 ऐड करके, और जैसे ही हमने पाई बाई 2 ऐड किया तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 आपके पास ए स्क्वायर आया है। तो यहाँ से आपने साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाई 2 इंटू ए स्क्वायर ये हमने लिया है। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम डिफरेंशिएट कराएं बाई 3 तो कराने के बाद फिर हम उसमें इसी तरह से पाई बाई 2 ऐड करें तो
तो ये फाइनली हमारे पास आएगा साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 3π/2। फाइनल हम जब इसको कर लेंगे, कोस को साइन को कोस में कन्वर्ट करेंगे, कोस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए π/2 ऐड करेंगे और ए के अंदर से आएगा। जब उसके एंगल का डिफरेंशिएट होगा तो a³ आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, ये बाई 3 हमने निकाला है। ऐसे ही जब हम बाई 4 निकालेंगे, फाइंड करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी 4π/2 और a⁴ आएगा। अब हमने ये सीक्वेंस जो देखा माय डियर स्टूडेंट, हमने ये देखा कि हमारे पास जो सीक्वेंस आया है, 1 टाइम डिफरेंशिएट कराया तो π/2 के साथ 1 था और e⁴ थी। यहाँ पर जब 2 टाइम डिफरेंशिएट कराया है, जब फाइनली रिजल्ट आया है तो π/2 प्लस π/2 2π/2 था, यहाँ 2 था तो यहाँ 2π/2 था और a² था, बाकी सब साइन वैसे ही था। 3 टाइम्स कराया है तो π/2 के साथ 3 था और a³ था, बाकी सब वैसे ही। इसी तरह से हमने n टाइम 4 टाइम जब डिफरेंशिएट किया, π/2 के साथ 4 है a²। जब हम n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे a⁴n, यानी कि हमारे पास जो डिफरेंशिएट आएगा बाई n इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी प्लस nπ/2 a⁴n आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने 4 रिजल्ट किए हैं जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। इससे आगे के रिजल्ट पर हम बात कल करेंगे। अब हम ये जो बीएससी क्लास हमने स्टार्ट की है, इसमें हम डेली आपको एक लेक्चर डालेंगे, ठीक है। तो एक डेली नहीं तो कम से कम दूसरे दिन तो आपको एक लेक्चर मिलता रहेगा, क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है, बट पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइम टू टाइम इसके लेक्चर मिलते रहें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको सही लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे बताऊं, ये जो समय है ये अपने जीवन को संवारने का सबसे कीमती, सबसे वैल्यूएबल टाइम है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें लग जाइए, इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये टाइम दोबारा से आने वाला नहीं है। कंप्लीट लाइफ का सबसे वैल्यूएबल टाइम अगर है तो ये है जो 9 to 12 और प्लस 2 और 3 इयर्स और आगे के जो बीएससी का होता है। तो इसमें अच्छे से लग जाइए, और जब अच्छे से आप लग जाएंगे, आप सफल होंगे, तो आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इसी तरह से मैं अपना ये चैप्टर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।